गर्मी के दिनों में और सर्दियों के दिनों में अक्सर देखा जाता है लोगों को हाथों से या फिर पैरों की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो छिलने लगती है, स्किन निकलने लगती है, जिसे डिस्क्वेनेशन या फिर स्किन पीलिंग कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इसके कारण के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, और क्या हमारे हाथों से पैरों से स्किन की जो निकलने की समस्या है वो नॉर्मल सी बात है, या फिर डॉक्टर के पास हमें दिखाना चाहिए, या फिर डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है। सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। सबसे पहले तो हम जानेंगे स्किन पीलिंग होता क्या है। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसकी जो सबसे बाहरी परत है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, जिससे डेड जो सेल्स होते हैं, मतलब मृत जो कोशिकाएं होती है, वो निकलने लगती है और न्यू सेल्स आने लगते हैं। इस तरीके से हमारे पूरे स्किन, हमारे पूरे शरीर में से त्वचा निकलने लगती है और न्यू स्किन जो है आने लगती है। लेकिन वो उतना दिखाई देने लायक नहीं होता है। लेकिन कई कारणों की वजह से हमारे हाथ के जो फ्रंट होता है वहां, या फिर पैरों के तलवे में, या फिर मुंह में, या फिर हमारे फेस में, या फिर हमारे सिर में बहुत ज्यादा त्वचा निकलने लगती है, छिलने लगती है। उस कंडीशन को हम स्किन पीलिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे स्किन पीलिंग होने के कौन से कारण होते हैं। स्किन पीलिंग होने का जो मेन कारण माना जाता है वह है ड्राइनेस, मतलब रूखापन। अक्सर देखा जाता है सर्दी के दिनों में शुष्क हवा के कारण हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वह रूखी होने लगती है, जिसके कारण लोगों को सर्दी के दिनों में स्किन पीलिंग की समस्या होती है। इसके अलावा लोगों को गर्मी के दिनों में भी स्किन पीलिंग होती है। वह इसलिए जो सूरज की किरणें हैं उसके कारण यह समस्या देखी जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक के सूरज की किरणों के कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण उसे यह समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक्जिमा, सोरियासिस, या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस, या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी है, वो कोई भी चीज हो सकती है। किसी को नॉर्मल जो साबुन होता है उससे हो सकती है, निरमे से हो सकती है, या फिर अगर वो सीमेंट का काम करता है उससे हो सकती है, या फिर अगर वो कोई केमिकल का काम करता है, अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो स्किन निकलने लगती है। यह समस्या एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ दवाइयां होती है जिसका यूज करते हो, उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी स्किन पीलिंग देखी जाती है। जैसे कि अगर आप पिंपल्स को ठीक करने के लिए रेटिनॉइड जैसा मॉलिक्यूल यूज करते हो, वो अगर आप स्किन में लगाते हो तो जो आपकी स्किन है, मतलब त्वचा है, वो छिलने की समस्या देखी जा सकती है। यह सारे कारणों की वजह से स्किन पीलिंग की जो समस्या है वो जनरली देखी जाती है। अब हम जानेंगे स्किन पीलिंग अगर हमें हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। स्किन अगर पीलिंग हो रहा है आपको, तो स्टार्टिंग के जो शुरुआती लक्षण होते हैं कि जो आपकी स्किन है, त्वचा है, वो छिलने लगती है, मतलब पपड़ी जैसी निकलने लगती है। कुछ लोगों को नॉर्मल थोड़ी बहुत निकलने लगती है स्किन, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा निकलने लगती है, कुछ लोगों को सिर्फ स्किन ही निकलने लगती है, इसके साथ और कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। और कुछ लोगों को स्किन निकलने के साथ ही साथ खुजली भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। कुछ कंडीशन में जो पपड़ी है वो बहुत अगर मोटी है और ऐसे बहुत ज्यादा दरारें पड़ गए तो उनमें दर्द भी हो सकता है। ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमें स्किन पीलिंग की समस्या हुई है तो डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है। अगर आपको स्किन पीलिंग की समस्या हो रही है, आपकी जो स्किन है, त्वचा है, वो हल्की निकल रही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं निकल रही है, हल्की निकल रही है, उसके साथ ही साथ आपको खुजली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, यूरिया बेस्ड जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम आता है वो दिया जाता है। हल्के कंडीशन में डॉक्टर 5 से 10% जो यूरिया होती है उसका यूज करते हैं, जो हमें कोटारिल के ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जो एफडीसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह कोटारिल क्रीम जो है उसके अंदर में 12% यूरिया है। इसके साथ ही साथ और भी अदर मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट डले गए हैं, जो आपकी जो स्किन की कंडीशन है उसे बहुत ही जल्दी हील करने का काम करता है। यूरिया इसलिए दिया जाता है, यूरिया जो है इस कंडीशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं, बहुत ही इंस्टेंट, मतलब बहुत ही जल्दी आपकी स्किन की कंडीशन को सुधारने का काम करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा निकल रही है, या थोड़ी सी मोटी पपड़ीदार स्किन निकल रही है, उसमें बहुत तेज खुजली हो रही है, या फिर दर्द हो रहा है, या फिर जो यूरिया 12% दिए थे उससे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाता है। उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा 20 से 40% यूरिया दिया जाता है, जो एक्वेरा 20 या फिर एक्वेरा HF करके ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जो अजंता कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और एक्वेरा जो HF होता है उसमें 40% तक के यूरिया होता है। इसके साथ ही साथ पर्सन को कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली जो क्रीम आती है वो लगाने के लिए कहा जाता है। जो यूरिया वाली क्रीम होती है उसे दिन में 2 बार लगाने के लिए कहा जाता है। उसके साथ ही साथ यह जो क्रीम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली, जो
इमोजोन एम करके ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जो जीएसके कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। यह क्रीम को सिर्फ रात को लगाने के लिए कहा जाता है। अगर आपको यूरिया बेस क्रीम ही दिया है तो उसे दिन में 2 से 3 बार यूज करना है। लेकिन अगर आपको यूरिया के साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाली जो क्रीम दी है, मतलब इमोजम एम क्रीम दी है, तो उस कंडीशन में यूरिया बेस क्रीम दिन में 2 बार यूज करना है आपको, और इमोजम एम जो क्रीम है उसे सिर्फ रात को यूज किया जाता है। अगर पर्सन को बहुत ज्यादा यह क्रीम देने के बाद भी खुजली होती है तो डॉक्टर के द्वारा ल्यूसिट्रिजिन प्लस मोन्टेलुकास की जो टैबलेट होती है वो भी दिया जा सकता है। यह जो ट्रीटमेंट है वह कंडीशन देखकर कुछ लोगों को 10 दिन, कुछ लोगों को 15 दिन, कुछ लोगों को 1 महीना, कुछ लोगों को 2 महीना इस तरीके से दिया जाता है। और यह कंडीशन देखकर ही ठीक होता है, मतलब कुछ लोगों को 10 दिन में ही ठीक हो जाता है और कुछ लोगों को महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि यह स्किन की कंडीशन है, इसीलिए इसे ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन नॉर्मल जो अपने हाथ पहले जैसे दिखते थे, जो स्किन अपनी पहले थी, उस तरीके से स्किन हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।